नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। नवरात्र यानी शक्ति के 9 रूपों की आराधना का वक्त, नारी शक्ति का त्योहार। पूरे देश में नवरात्र की धूम है, लेकिन इसी नवरात्र के बीच एक खबर चौंका देती है। ये खबर बेगूसराय से सामने आई है, जहां खबर के दोनों पहलुओं में नारी की भूमिका है। आरोपों के घेरे में भी नारी है और सवालों के घेरे में भी नारी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हम आपको आज ये बताएंगे। और जब बात बेगूसराय की हो रही है तो फिर वहां बढ़ते अपराध की भी बातें करेंगे। बताएंगे कि कैसे एक के बाद एक वारदात की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, और बताएंगे कैसे पुलिस की गिरफ्त में आए ठग। जी हां, हमने आपको दिखाया था कि कैसे चेहरा पहचानों के नाम पर ठगी का खेल होता है। अब पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए पूर्वा क्राइम स्पेशल। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, नारी शक्ति की पूजा होती है, लेकिन बेगूसराय से जो तस्वीर सामने आई है वो नारी शक्ति पर सवाल उठाती है। जी हां, भीड़ कानून अपने हाथ में लेती है और एक महिला की पिटाई की जाती है। पिटने वाली भी महिला है और पिटाई खाने वाली भी महिला है। इससे पहले कि हम आपको आगे की पूरी तस्वीर दिखाएं, सबसे पहले पुलिस का बयान सुनवाते हैं। कोई हमला नहीं हुआ है, पब्लिक का थोड़ा मॉब था, गांव है, पॉपुलेटेड गांव है, इसीलिए थोड़ा लोगों का आक्रोश था। आरोपी पे मारपीट भी किया गया ग्रामीण के द्वारा। मारपीट हल्का फुल्का तो पकड़ने पर भीड़ के द्वारा हो ही जाती है, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसका इलाज कराते हैं। तो सुना आपने, पुलिस वाले के मुताबिक कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई हमला भी नहीं हुआ है, ये केवल पब्लिक मॉब था। जी हाँ, जितनी आसानी से ये बातें कही गई हैं, नजारा उतना सुलझा हुआ नहीं है। आप भी देखिए कि कैसे एक महिला को भीड़ बड़ी ही बेरहमी से पीटती जा रही है। एक थकता है तो दूसरा सामने आ जाता है और पीटने का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। महिला को पीटा जाता है। ये बेगूसराय का मामला है, जहां से ये तस्वीर सामने आई है। गोल घेरे में महिलाएं खड़ी हैं और उनके पीछे पुरुषों की टोली खड़ी है। महिलाएं लात घूंसों से पीटती हैं और जब खुद के हाथ पैर थक जाते हैं तो लाठी डंडों से पीटा जाता है। लेकिन पीटना बंद नहीं होता, मारना बंद नहीं होता। और फिर जब मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस से इस बारे में सवाल किया जाता है तो पुलिस जवाब देती है कि कोई हमला नहीं हुआ, पब्लिक का मॉब था। हम आपको एक बार फिर से पुलिस का वो बयान सुनाते हैं। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि अवैध संबंध को लेकर के वो लड़का जो था कुछ देख लिया था, जिसके चलते उसकी हत्या हुई है। अब हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, मामला पूरा साफ हो जाएगा। पब्लिक तो चुके लोगों को इस बात का पता चल गया था कि इस तरह की स्थिति है। लड़के के पिता दरअसल बाहर रहते थे, आने के बाद धीरे धीरे लगता है उन लोग को भी इस बात का पता चला था, और उसी क्रम में चुके जो एक्यूज मान रहे थे लोग, वो पकड़े गए थे और वही आक्रोश लोगों का था। तो सुना आपने, पुलिस के मुताबिक थोड़ी सी मारपीट हुई है, ये मॉब का नतीजा था। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर पुलिस की बात पर कितना यकीन किया जाए। अब इसका फैसला हम आप पर ही छोड़ते हैं। दरअसल एक बच्चे की मौत के बाद ये सारा मामला बढ़ता है। अयोध्यावाड़ी गांव में 13 साल के एक बच्चे की हत्या हो जाती है। इस हत्या का आरोप मार खा रही महिला और उसके कथित प्रेमी पर लगता है। पिटाई की इस वारदात के पहले गांव वाले महिला और उसके प्रेमी को गांव में देखते हैं। बस फिर क्या था, सभी एक साथ टूट पड़ते हैं। महिला और उसके प्रेमी की जमकर पिटाई की जाती है। लड़का कहीं से आया, पब्लिक भी इंतजार में था, उसको पकड़ के और उसको मारपीट करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के द्वारा क्या किया गया है? वो आते करके अपना छानबीन करेंगे, अनुसंधान जैसा जो हुई होगा, दोषी होगा तो सजा दिया जाएगा, नहीं होगा तो उसको किया जाएगा।
इसके बाद पुलिस गांव में पहुंचती है। वो हालात पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी गांव वालों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। फिर काफी कोशिशों के बाद, सख्ती के बाद पुलिस हालात पर काबू पाती है। किसी तरह से महिला और लड़के को भीड़ के चंगुल से निकाला जाता है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है, लेकिन एक ऐसा कानून है जहां भीड़ इंसाफ का तराजू थाम लेती है और कानून के रखवाले उसे मामूली बात बताते हुए अपना पल्ला झाड़ते दिखते हैं। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। उसके हाथ कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? भीड़ से निपटने का कारगर तरीका हमारे पास क्यों नहीं है? क्या भीड़ अब किसी भी मामले पर फैसला करेगी? अगर भीड़ ही ये फैसले करेगी तो फिर बाकी संस्थाओं का क्या काम है? जब सिस्टम का एक धड़ा लड़खड़ाने लगता है तो फिर बाकी पर भी इसका असर पड़ने लगता है। भीड़ बेरहम हो गई है। वो किसी की सुनने का नाम नहीं ले रही है। बस उसके ऊपर एक ही धुन सवार है कि महिला की पिटाई करो, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसे किसी बात की परवाह नहीं, किसी बात की चिंता भी नहीं। और इन सब के बीच एक महिला पिटती जा रही है, मार खाती जा रही है, भीड़ के बेरहम हाथों का शिकार हो रही है। ये तस्वीर बेगूसराय से सामने आई है, जहां भीड़ खुद इंसाफ कर रही है। मार खा रही महिला खाकी से खुद को बची है और महिला सरेआम पीटती रहती है। हाल ये है कि पड़ रहे लात घूंसों को गिनना भी मुश्किल हो रहा है। 1, 2, 3, 4 काफी मुश्किल है इस संख्या को आगे तक गिनना। न जाने कितने ही लात घूंसे पड़ रहे हैं। भीड़ है कि पीटे जा रही है, मारे जा रही है, उसका मन नहीं भर रहा। और इसकी वजह यह है कि आरोपों के मुताबिक पिटाई खा रही महिला पर हत्या का आरोप है। गांव वालों का आरोप है कि महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर गांव वाले गुस्से से भर जाते हैं और फिर कथित आरोपी महिला पर उनका गुस्सा फूट पड़ता है। बेरहमी से महिला की पिटाई शुरू हो जाती है और फिर एक बार जहां भीड़ शुरू हो जाती है वो थमने का नाम नहीं लेती। वहशी भीड़ इंसाफ का दामन खुद थाम लेती है और वो भी कानून की नाक के नीचे। घटना ये हुई है दरअसल में एक बच्चे का जो 14-15 साल की उम्र का था, उसका जो है हत्या करके फेंका गया था लाखों थाना क्षेत्र में। उसी के तहत FIR हुआ था और लोगों का कहना था कि यही लोग अभियुक्त थे। उस घटना को खारिज करने में इनकी भूमिका थी। जिसको वो लोग जिम्मेवार मान रहे थे उस घटना का, हम लोग अपने कस्टडी में लिए हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। ये भीड़ का गुस्सा था जो महिला पर उतर रहा था और बेबस बनी पुलिस इस तमाशे को देखने के लिए मजबूर होती है। वो कुछ नहीं कर सकती, लिहाजा भीड़ महिला को पीटती रहती है, मारती रहती है, उसे बेरहमी से पीटा जाता है। ये अलग बात है कि महिला पर लगे आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन भीड़ है कि वो तुरंत इंसाफ करना चाहती है, तुरंत सजा देना चाहती है, लिहाजा उसके हाथ नहीं रुकते। एक थकता है तो दूसरा आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी उठा लेता है। हमने इस बारे में वहीं स्थानीय शख्स से बात की, आखिर क्या है पूरा मामला। उस शख्स ने जो कहा ये आप भी सुनिए। यहाँ तो पब्लिक में था कि वो कहीं किसी से अवैध संबंध था, उसको देखने के बाद ये लड़का को बोला या तो बोला कि मतलब कि कहीं नहीं बताना, इसी के संदर्भ में उसको मार के फेंक दिया गया। तो सुना आपने, इस महिला पर अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर एक बच्चे की हत्या का आरोप है। लिहाजा गांव वालों और पुलिस के मुताबिक भीड़ का गुस्सा फूट पड़ना लाजमी था और वो फूट भी पड़ती है। एक महिला को जी भरकर पीटा जाता है। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। जुर्म की अगली खबर भी बेगूसराय से। बेगूसराय में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वारदात के अगले ही दिन एक शख्स की हत्या कर दी जाती है।
गढ़हारा इलाके में आपसी वर्चस्व को लेकर चल रहा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी वर्चस्व की आग में अपने ही लोगों ने मनोज सिंह की हत्या कर दी। बेगूसराय जिले में वारदात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भीड़ इंसाफ का दामन खुद थाम लेती है और वो खुद फैसले करती है, आरोपियों को पीटती है, मारती है। वहीं इस वारदात के अगले दिन जिले के गढ़हारा नामक जगह पर एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। ये वारदात बेगूसराय में अपराधियों के बढ़ते हिम्मत को बयां करते हैं। दरअसल गढ़हारा जगह तेल की चोरी करने वाले लोगों के लिए सेफ जोन बन गया है। इसी को लेकर यहाँ दो गुटों में आपसी वर्चस्व की जंग हमेशा होती रहती है। इसी वर्चस्व का नतीजा है कि इस बार अपराधियों ने मनोज सिंह नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मनोज सिंह की हत्या उसकी बादशाहत को खत्म करने के लिए उसके साथियों ने की है। मिल रही जानकारी के मुताबिक ये हत्या उस वक्त हुई जब मनोज सिंह अपने घर पर मौजूद था। तभी कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने घर में घुसकर मनोज को गोलियों से छलनी कर दिया। हमारा भाई स्नान ध्यान करके पूजा करने के लिए जा रहा था। इसके मित्र लोग इसको बुला के गप कर रहे हैं, इसी बीच में मार के चले गए। ये घटना सबसे बड़ी बात है, गढ़हारा में तेल चोरी की ज़्यादा घटना होती है, जिसमें इसके जो सहयोगी थे यही सब इसको मार के भाग गए। और यही तेल चोरी की सबसे बड़ी घटना गढ़हारा में होती है, जिस कारण ये हत्या। किन्हीं के नाम आप नामजद? हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारा घर यहाँ मेरा मेमेडा भाई है, लेकिन हम ये जानते हैं इस घटना की कारण नहीं, इनके मित्र द्वारा है कि ये लोग भी तेल कत्ती में रहते थे। गढ़हारा में तेल चोरी की घटना बराबर होती रहती है, अभी भी हो रही है, जिस कारण ये है इन्हीं के मित्र लोग ये। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है। मामला वर्चस्व का था और खास बात ये कि इस इलाके में तेल चोरी की घटनाएं बेधड़क होती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि तेल चोरी की घटना पर पुलिस का कोई लगाम नहीं होता। वहीं इस हत्या से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। मामला है कि मनोज सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा और उसी के तहत चल रहा है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, परिजनों से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। घर के लोगों के द्वारा कुछ बात बताई भी जा रही है और इसमें कुछ पता चल रहा है कि ये घटना क्यों हुई है। अभी खुलासा करना हमको लगता है उचित नहीं होगा। हम लोग अपराधियों को पकड़ करेंगे। बरसों की भी लड़ाई सामने आ रही है। हाँ, अभी देखते हैं हम लोग। मैंने उस तरह की बात बताई जा रही है कि कुछ वहाँ पर तेल चोरी वगैरह का जो घटना वगैरह हो रहा था, उसी से कुछ जुड़ा हुआ बात लोग बोल रहे हैं। हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं किसके द्वारा। हत्यारे फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। हिरासत में लिए गए एक शख्स से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी या कामयाबी हाथ नहीं लग सकी है। देखना है कि पुलिस के हाथ हथियारों के गिरबान तक कब तक पहुंचते हैं और इलाके में इस अवैध धंधे पर रोक कब तक लगती है। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। हमने आपको दिखाया था मुखौटा ठगी वाला। जी हाँ, हमने बताया था कि कैसे अखबारों में विज्ञापन देकर चेहरा पहचानने के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, उन्हें अपना शिकार बनाया जाता है। लेकिन अब पुलिस के हाथ भी इन तक पहुंचने लगे हैं। जी हाँ, नालंदा पुलिस को इस बारे में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चेहरा देखो और इनाम पाओ के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह तक पुलिस के हाथ पहुंचे हैं। अखबारों में, टीवी पर विज्ञापन देकर ये गिरोह भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाया करता था। लोगों से चेहरा देखकर उसकी पहचान बताने के लिए कहा जाता था और फिर उसके बाद इनाम देने का लालच दिया जाता था। भोले भाले लोग ठगों के इस झांसे में फंस जाते थे और फिर ठगी के शिकार हो जाते थे। अब नालंदा पुलिस ने ठगी के इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी लोगों को जिले के हरनौत थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। ये लोग इनाम का लालच देकर टैक्स के बहाने
भोले भाले लोगों को ठग लिया करते थे। टैक्स के नाम पर ये लोग अपने बैंक अकाउंट में रुपया जमा करवाते थे और फिर उसके बाद एटीएम के जरिए पैसे निकाल लिए जाते थे। इतना ही नहीं, जिन एटीएम और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ये लोग करते थे वो भी दूसरे के नाम पर होते थे। इसके बदले में ये लोग अकाउंट होल्डर को किराया भी दिया करते थे, यानी कि जिस अकाउंट और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते थे उस खाता धारक को इसके बदले में किराया दिया जाता था। चेहरा पहचानो इनाम पाओ प्रतियोगिता का फर्जी तरह से आयोजन कर अखबार और टीवी के माध्यम से ये भोले भाले लोगों को ऑल ओवर इंडिया से उनको अपने बहकावे में ला करके कि आपने इनाम प्राप्त कर लिया है और उनसे टैक्स के एवज में सर्टन राशि 20,000 25,000 वो अपने अकाउंट में डलवाते थे और उसी अकाउंट का एटीएम जो है वह इन ऑपरेटर्स के माध्यम के ऑपरेटर्स के पास रहता था जो गया में जिनकी निकासी की जाती थी। इसी संदर्भ में आज एक अकाउंट होल्डर की पहचान हुई कल, जिसका नाम विकास कुमार हरनौत का रहने वाला है। पुलिस को इस गिरोह के बारे में जानकारी हरनौत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए मिली। हरनौत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने पुलिस को ऐसे लेन देन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और फिर ये ठग पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। विकास कुमार के कन्फेशन के आधार पर 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो सभी एटीएम अलग अलग लोगों से कलेक्ट करके मेन सरगना जो कारू सिंह है उसके पास दे दिया करते थे। इस संदर्भ में और भी कई लोगों का इस नेटवर्किंग से जुड़े होने की संभावना है और अनुसंधान किया जाएगा। गिरफ्तार लोग इस गिरोह के महज सदस्य हैं। सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये गिरोह बड़े पैमाने पर लोगों को अपना शिकार बनाता है। देखना है कि अब पुलिस गिरफ्तार लोगों के जरिए कहां तक पहुंच पाती है। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। दरअसल विज्ञापन देकर ठगी करने का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। ठगी का ये खेल बरसों पुराना है, लेकिन ये आज भी बदस्तूर जारी है। दरअसल ठगों के विज्ञापन इतने आकर्षक होते हैं कि लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। पूछे जाने वाले सवाल ऐसे आसान होते हैं कि कोई भी महंगे इनाम के लालच में फंस सकता है और यही वजह है कि उनका ये खेल लगातार जारी है। वो लगातार भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। विज्ञापन और ठगी का खेल। आकर्षक विज्ञापन देकर बनाया जाता है शिकार। पूछे जाते हैं आसान से सवाल। इनाम देने के नाम पर होता है ठगी का खेल। जी हां, दीवानों के लिए चेहरे को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो अपने हीरो के चेहरे पहचानने में देर भी नहीं लगाते और ऐसा ही ठगी का धंधा करने वाले चाहते भी हैं। अखबारों में और टीवी चैनलों पर बाकायदा ऐड दिए जाते हैं। इन विज्ञापनों में या तो किसी फिल्म का हीरो कौन है या फिर दिया गया चेहरा किस हीरो का है, ऐसे सवाल लोगों से पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब बेहद ही आसान होते हैं। इन सवालों के बदले में आकर्षक और महंगे इनाम दिए जाने की बात कही जाती है। नतीजा ये होता है कि लोग आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं। पैसा कभी 2000 से शुरू होता है, फिर 2000 5000 में बदलता है, फिर 5000 7000 में बदलता है। तो आदमी को लगता है कि मैं तो कम पैसे दे रहा हूँ, अंततः मुझे 10 लाख मिलने वाले हैं, तो 2-3 हज़ार क्या होता है। और वो पैसे देते जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि उस 10 लाख के मरीचिका के पीछे भागते हुए उसने अपने 1 लाख गंवा दिए जो गाड़ी कमाई। तो एक तरह से ये गैम्बल है, ये जुआ है और इस जुआ में फंसना नहीं चाहिए। अखबारों में दिए जाने वाले विज्ञापनों में बड़े बॉलीवुड स्टार या क्रिकेट खिलाड़ी के फोटो दिए रहते हैं। अखबार के क्लासिफाइड में मोबाइल नंबर भी दिए रहते हैं। अगर आपने फोटो को पहचान लिया तो फिर आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। आप जैसे ही कॉल करते हैं उधर से आपको इनाम का लालच दिया जाता है। इसके बाद फिर लोग ठग के झांसे में आते चले जाते हैं। इसमें बड़ा सिंपल मैसेज है मेरा। एक जिम्मेवार पुलिस अफसर होने के नाते मैं सभी समाज के प्रबुद्ध लोग एवं अन्य लोगों को
और गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोग में सभी को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ जो प्रथम द्रष्टव्य अविश्वसनीय है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको फिर भी मन है तो आप नियरेस्ट थाना में बात कर लीजिए, हमारे साइबर क्राइम सेल में बात कर लीजिए, हम लोगों से बात कर लीजिए। हम लोग खुशी खुशी बता देंगे कि ये संभव नहीं है कि ये कोई स्कीम चले और आप लोगों को पैसा मिल जाए। ये दुनिया में कभी संभव नहीं हुआ। एक बार कॉल करने के बाद लालच देने का दौर शुरू हो जाता है। इसके बाद लोग आसानी से ठगी के शिकार होते चले जाते हैं, उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। इनाम जीतने के नाम पर उनसे कई बार पैसे की मांग की जाती है और आखिर में मिलता कुछ नहीं है सिवाय ठगी और धोखा के। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची।